हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह में देरी। और आज मैं आपको एक योग बता रहा हूँ। छोटा सा योग है, लेकिन इससे विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। यदि आपकी जो संतान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी आयु यदि कम है और अभी समय रहते ही यदि आपने कुंडली खोलकर इस योग को देख लिया, समझ लिया, तो आप जागरूक हो जाएंगे और समय रहते ही प्रयास करेंगे तो विवाह समय पर हो जाएगा। अन्यथा रिश्ते आते हैं, मिलान देखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो इस योग के प्रभाव से बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। और बहुत सी बार शिक्षा के कारण या अन्य किसी कारण से ध्यान नहीं देंगे तो फिर 30 साल क्रॉस हो जाएगा, आयु 30 साल से अधिक हो जाएगी और विवाह नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो संतान है उसकी कुंडली खोलनी है, देखनी है, जिसके विवाह के बारे में आपको जानना है। 7वां भाव जो है वह पत्नी का भाव है, लड़के की कुंडली में देखें तो। और लड़की की कुंडली में देखें तो पति का भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव के स्वामी को देखना है कुंडली में। अब 7वें भाव का स्वामी कैसे समझें? सप्तम भाव में यह देखें कि कौन सी राशि लिखी हुई है, कौन सा अंक लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ। तो सप्तम का स्वामी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो, सबसे पहली स्थिति, तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। इससे विवाह में देरी होती है। कब होती है? जब वह ग्रह सप्तम का जो स्वामी है वह वक्री हो। सूर्य चंद्रमा तो वक्री होते नहीं। सप्तम का स्वामी मंगल है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, शनि है। अगर ये ग्रह हैं और ये इनमें से कोई एक ग्रह जो सप्तम का स्वामी बनता है और वह दूसरे भाव में बैठा हो और वक्री हो, और एक स्थिति और समझें, यदि वह शत्रु राशि पर हो, जैसे मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, ये चारों आपस में मित्र हैं तो इनकी राशियां भी आपस में मित्र हुई। बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों आपस में मित्र हैं तो इनकी राशियां भी आपस में मित्र हुई। बुध और सूर्य की मित्रता है, इस बात को आप समझ लें। मंगल, शुक्र दोनों सम हैं, गुरु, शनि भी दोनों आपस में सम हैं, तो इस स्थिति को भी आप समझ लें। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, कोई कुंडली वृषभ लग्न की है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में क्या होगा? मिथुन राशि लिखी हुई होगी। और सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? मंगल। और मंगल का शत्रु कौन है? बुध ग्रह। मंगल दूसरे भाव में बैठ जाए मिथुन राशि पर और वक्री भी हो, तो ऐसी स्थिति विवाह में शुभ नहीं कहलाती है। इस बात को आप समझ लें। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? शनि बनेगा, क्योंकि वहाँ पर 10 का अंक होगा। और शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो सिंह राशि पर और वक्री भी हो, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है, विवाह में देरी होती है और परिवार में भी विवाह बाद भी क्लेश की स्थिति रहती है। एक स्थिति और है कि जिसकी कुंडली में सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो उसके पति का स्वास्थ्य, जैसे कोई लड़की है उसकी कुंडली में सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में है तो पति का स्वास्थ्य नरम रहेगा। यदि लड़के की कुंडली में सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में है और शत्रु राशि पर है तो फिर वहाँ पर भी स्वास्थ्य में नरमी रहेगी, पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा। तो इस विषय को ऐसे भी समझते हैं। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है कि 7वें भाव का जो स्वामी है वह दूसरे भाव में बैठा हो और वहाँ पर वक्री हो, सबसे पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति वहाँ पर शत्रु राशि पर हो। और इसके साथ ही यदि सप्तम के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि वृषभ लग्न में सप्तम का स्वामी मंगल बनता है और मंगल दूसरे भाव में बैठा हो और उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, वैवाहिक समस्याएं बढ़ जाती है, विवाह में देरी तो होती ही है और भी बड़ी बड़ी समस्याएं विवाह के बाद शुरू हो जाती है। एक स्थिति और है, जिस व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बात को सबसे ऊपर रखेगा, सर्वोपरि रखेगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी कुंडली में सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है और विशेषकर यदि शत्रु राशि पर है तो वहाँ पर वह लड़की अपनी मनमानी भी कर सकती है, पति का कहना कम मानेगी। तो इस विषय को भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और यदि लड़के की कुंडली में है तो वह लड़का जो है वह अपनी बात को ऊपर रखेगा,
लड़की की बात को कम मानेगा। तो इस विषय को ऐसे भी समझते हैं। और यूँ देखें तो सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम से 8वां हुआ, और यदि वह खराब ग्रह है, पाप ग्रह है, तो उसकी दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य में भी हानि होती है। शत्रु राशि पर है तो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी समझना होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थितियां हम समझते हैं। जैसे कर्क लग्न मैंने बताया कि कर्क लग्न में सप्तम भाव में मकर राशि होगी, और ऐसी स्थिति में शनि यदि दूसरे भाव में सिंह राशि पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, शनि की जब भी दशा अंतरदशा महादशा आएगी तो वहाँ पर स्थितियाँ खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य में भी हानि होगी, परिवार में भी समस्याएं रहेगी। शनि की दशा वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। और लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वयं का स्वास्थ्य तो है ही, पति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लड़के की कुंडली में ऐसा है तो लड़की जो पत्नी है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो छोटी सी जानकारी थी। सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में वक्री हो, बैठा हो, वक्री हो और शत्रु राशि पर हो तो ऐसा योग शुभ नहीं होता है। समय रहते ही जाग जाएंगे तो विवाह भी समय पर हो जाएगा, अन्यथा फिर देरी होती चली जाएगी। और उपाय में आप प्लेलिस्ट में जाएं, शादी से संबंधित उपाय मैं बता चुका हूं, आप वहां जाकर देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें।